ऐसे नाए बची मेरे स्वामी बिन घंटी भोग लगे ना, ऐसे नाए बची मेरे स्वामी बिन घंटी भोग लगे ना। मैं तो मर्यादा रखनिया पकड़ो श्याम को, मैं तो मर्यादा रखनिया पकड़ो श्याम को। हाँ पकड़ो श्याम को सखी, बांधो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी, बांधो श्याम को। दिल वाले सबरी जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन वाले सबरी जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन वाले सबरी जुड़निया पकड़ो श्याम को, एक दिन वाले सबरी जुड़निया पकड़ो श्याम को। अब भैया हमारे गोकुल की गलियां तो बड़ी सकरी हैं ना, पतरी गलियां हैं। तो जब वह गोपी कन्हैया को हाथ पकड़ करके लेकर के चली और सामने से गली में आ गए बा को पति, बा ने ना समझ पाए कौन है ये, कौन की पत्नी है। ये सारे में पूछी लाला का है वो। कन्हैया बोले भैया आप तो चक्कर में फंस गए, बगल में आ जाने तभी बताएंगे। और जैसे ही कन्हैया के बगल में बा को पति आयो ना, कन्हैया गोपी से बोले अरे गोपी तूने तो हमारा हाथ ऐसे पकड़ रखो जैसे मां कर नहीं, हमने तेरे 2-4 मर्डर कर दिए घर में। अरे जा हाथ को छोड़ के जाकू पकड़ ले ना। और जैसे ही कन्हैया ने कही कि जाकू छोड़ के जाकू पकड़ ले, बाई के आदमी को हाथ पकड़ा दिया और दौड़ के मैया के पास पहुंचे। अरे मैया देख मैं चोरी ना करूं, लेकिन दारी की कोई ना कोई गोपी की घर है, गोपी घर आई जावेगी। मैया बोली दारी के यदि तू चोरी ना करे तो डर का बात को आवेगी देखेगी। और जैसी थोड़ी देर वही वह गोपी मैया के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगा दी, अरे मैया यशोदा, अरे मैया। मैया कहने लगी लाला तू तो पक्को सगुनिया है गए, देख तू अबे कह रहे हो गोपी आई गई। लाला भगवान है, एक हाथ अपनी कमर पर और एक अपने सिर पर और ठुमका मार करके नृत्य करता है। मेरे भाई बहन कैसे सुमहेश और गणेश दिनेश सुरेश हो जाही निरंतर न ध्यावे, चाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, चाहे कितना सौभाग्य, क्या तपस्या, क्या साधना होगी इन ब्रज की गोपियों की मेरे भाई बहन। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों को अपनी आनंदिया ने एक नवीन लीला को निर्माण किया। अपने सगन के संग गए और यमुना जी पे पहले तो खेलते रहे और खेलते खेलते कन्हैया तो मैया से शिकायत करेंगे भैया हम, और पतो है भैया ये सभी ग्वाल वाल आकर के मैया से, मैया ये जितने भी ग्वाल वाल हैं ना ये सभी झूठ बोले। अच्छा तो तू ही केवल हरिश्चंद्र है। शब्दों को देखिए मेरे भाई बहन, कन्हैया कह रहे हैं कि ना हम बच्चित वानम्या शर्वे मिथ्या विसंसना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई और मिट्टी खाई है।
लेकिन कन्हैया हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया मैं सच कहूं तो मैंने मिट्टी नहीं, मैंने ब्रजरज को खाया है। मेरे भाई बहन, वृंदावन की मिट्टी को मिट्टी कहना बहुत बड़ी भूल हो गई। वृंदावन की मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है। वृंदावन की मिट्टी का मतलब हो गया कि ये ब्रह्म की रज है। ब्रह्म की रज है। भगवान कृष्ण के चरणों से एक एक कण उसका चिन्हित हो चुका है। वृंदावन की जो मिट्टी है ना, गोपियों के प्रेम के आंसुओं से सना हुआ एक एक कण है वृंदावन का। क्या कहना इस ब्रजभूमि का। तो मैया मैंने मिट्टी नहीं, मैंने ब्रजरज को खाया है। ओहो, अच्छा, यदि ये सब बातें सही हैं तो नेक थोड़ा नेक मुंह तो दिखाइए। और जैसे ही कन्हैया ने अपना मुंह दिखायो, हे भगवान, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में। उस ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोक भगवान के मुंह में, 14 प्रकार के लोक में मृत्यु लोक भगवान के मुंह में, और उस मृत्यु लोक में हमारा दिव्य भारतवर्ष भगवान के मुंह में, और दिव्य भारतवर्ष में 84 कोष का ब्रजमंडल भगवान के मुंह में, और 84 कोष के ब्रजमंडल में मैया यशोदा जिस आंगन में कन्हैया का कान पकड़ के खड़ी है, यह भी दृश्य दिखाई दे रहा है। मैया तो चकित हो गई, भ्रमित हो गई, अपनी आंखों को बंद कर लियो। हे भगवान, मेरो लाला भगवान है या मेरी आंखों में कोई करिश्मा है गई या अलाय बलाय है गई। और मैया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने सोचो कि यदि मेरी मैया को ये भान है गयो कि मेरो लाला भगवान है तो मेरी लीला को आनंद बिगड़ जाएगा। तो पता है भगवान की एक माया है जिस माया को नाम है वैष्णवी माया। एवं विदित तत्ताया गोपिका ईश्वरा वैष्णवी व्यतनो न माया पुत्र स्नेहभयं विभो। भगवान की जो माया है जिसका नाम है वैष्णवी, तुरंत वैष्णवी माया को बुलाया और कहा, बोले जाओ मेरी माँ को जो ये भ्रम हो गया है कि मेरो लाला नहीं ये भगवान है, इस भ्रम को दूर कर दो। मैया की आंख खुली। कन्हैया बोले, मैया तू ठीक है ना। मैया बोली, लाला मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू ठीक है? क्यों? अभी अभी तेरे मुंह में पता नहीं कहाँ अलाय बलाय है गई। कन्हैया हंसते हुए बोले, मैया एक बात कहे बुरा मत मानियो, 70-80 साल की जब उम्र है न जाए तो इन आंखों से चमत्कार अपने आप शुरू हो जावे। देख तो तू तो बाबरी है गई है, कहा है मेरे मोड़े में। और पुनः अपना मुंह खोल करके भगवान दिखाने लगे माँ को। माँ के हृदय से वो पर्दा दूर हो गया। इस प्रकार भगवान अपनी नित्य नई लीलाओं को करके गोपियों ब्रजवासियों को आनंद करते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, कोई भी साधक कोई भी भक्त मनसा वाचा कर्मणा जब तीनों के द्वारा भगवान की आराधना शुरू कर देता है तो ध्यान रखना भगवान से भी नहीं रह जाता और भगवान उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। मैया यशोदा इन तीनों से कन्हैया की सेवा कर रही हैं। एकदा दासी सो यशोदा नंद हजारों दासियां हैं घर में, लेकिन मैया अपने हाथों से महाराज दही का मंथन कर रही है। एकदा ग्रह दादीश यशोदा आनंद गही कर्मांतरम नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। अपने हाथों से दही का मंथन कर रही हैं। और पता है हाथों से कर्म, दही का मंथन, वाणी से भगवान की लीलाओं का गायन और मन में चिंतन। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों के द्वारा सेवा हो गई ना। और जब तीनों के द्वारा माँ की सेवा हो रही है तो कन्हैया से नहीं रहा गयो। और सुबह सुबह कन्हैया जग के आयो, पीछे से आके कंधे पे हाथ रखे मैया के बोलो, मैया अरे मैया मोकू बड़ी जोर से भूख लगी है, ने के माखन दे दे। मैया बोली, लाला भरपेट माखन खिलाऊंगी, ने कर रुक जा, बस अभी अभी ताजी निकाल लूं। ना ना मैया मैं तो अभी लूंगा और जाई में से लूंगा। कन्हैया जब ज्यादा जिद करने लगो तो मैया बोली, लाला चल तोकू माखन बाद में खिला दूंगी, आजा मेरी गोदी में तोकू दूध पिला दूंगा। मैया यशोदा अपना दूध पिलाने लगी कन्हैया को। और दूध पिलाते पिलाते सज्जनों न तो माँ को तृप्ति होती है न कन्हैया को तृप्ति हो रही है।
श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित का हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू निकल पड़े। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूर्व जन्म में ये यशोदा कौन थी, इसने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया था जिसके फलस्वरूप आज न तो दूध पीते पीते परमात्मा को तृप्ति है, न मां यशोदा को तृप्ति हो रही है। बड़े भाव से सुनना मेरे भाई बहन, मां यशोदा पूर्व जन्म में थी, इनका नाम था धरा। जो बाबा नंद है ना, इनका नाम था वसु, इनको द्रोण कहा जाता है। माता धरा और महाराज वसु की संतों की सेवा करते करते आज घर की यह दशा हो गई कि घर में एक अन्न का दाना नहीं है जो किसी को खिला सके। आज दरवाजे पर संत आ गए। माता भिक्षाम देहि, मैया धरा ने घर में जाकर के देखो एक अन्न को दाना ना है। मेरे दरवाजे पर संत आए, बिना भोजन किए हुए चले जाएंगे, गृहस्थी धर्म कलंकित तो होगा। मैया बाजार में एक दुकानदार के पास पहुंची और कहा, बोले भैया मेरे दरवाजे पर संत आए हैं, बिना भोजन किए हुए चले जाएंगे ना तो मेरा गृहस्थी धर्म कलंकित है जाएगा, नहीं भोजन सामग्री दे दो, मेरे पति महाराज आ जाएंगे ना तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। वह दुकानदार बुला कर, तुम इतनी ही सेवा करना चाहती हो संतों की तो एक काम करोगी, मैं तुम्हें भोजन सामग्री मुफ्त में फ्री में दे दूंगा, लाओ अपना स्तन काट करके मुझे दे दो। ध्यान रखना सज्जनों, माता धरा ने हाथ में चाकू लिया और एक बगल में खड़े होकर के अपने भक्ष स्थल को काट करके दुकानदार को दे दिया। साड़ी के पल्लू को फाड़ करके और अपने सीने को बांध करके उस भोजन सामग्री को लेकर के आई। कितनी पीड़ा रही होगी माता धरा को। उस पीड़ा को सहन करते हुए मां ने भोजन बनाया। खून की धार चल रही थी, 3 थाली लगा दी। तब तक उनके पति महाराज लौट करके कहीं से आए, घूम करके बोले महाराज संत दरवाजे पर बैठे हैं, जल्दी से भोजन कराओ। और जैसे ही महाराज वसु भोजन की थाली लेकर के चले, संतों ने कह दिया नहीं नहीं महाराज, जब तक आपकी पत्नी नहीं परोसेंगे हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन माता धरा विचार करती हैं, मेरी छाती से खून की धार निकल रही है, इस खून को देख करके ये संत कहीं बिना भोजन किए हुए वहां से चले न जाए। लेकिन संतों ने जब ज्यादा आग्रह किया तो माता धरा भोजन की थाली को लेकर के जब चली, उस खून को देख करके संत खड़े हो गए। मां, ये खून कहां से आया? माता धरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। प्रभु क्षमा करना, मेरे घर में संतों की सेवा करते करते आज वह दशा हो गई है कि एक अन्न का दाना नहीं था। मेरे दरवाजे पर संत आए हैं, बिना भोजन किए हुए चले जाएंगे, मेरा गृहस्थी धर्म कलंकित है जातो। मैं दुकानदार के पास पहुंची, उसने कहा कि अपना पक्ष काट करके मुझे दो, मैं दान में देकर के आई हूं, तब आपके लिए भोजन बनाया। वो संत कोई और नहीं, वो साक्षात भगवान श्री हरि थे। अपने स्वरूप में प्रभु प्रकट हो गए, भगवान की आंखें नम हो गई और मेरे प्रभु ने रोते हुए कहा, मां आपने मेरी सेवा करने के लिए अपना भक्ष का दान किया है, मैं आपको वरदान देता हूं, द्वापर युग में माता देवकी के ग्रह मेरा जन्म होगा, लेकिन तुम यशोदा बनकर के प्रकट होगी गोकुल, और जिस स्तन का दान तुमने किया है उसी स्तन का पान मैं करूंगा, न तो मुझे तृप्ति होगी न तुम्हें तृप्ति होगी। मेरे भाई बहन, आज उसी स्तन का पान मेरे प्रभु कर रहे हैं, न तो मेरे प्रभु को तृप्ति है न मां यशोदा को तृप्ति है। आकाश मार्ग से देवता इस दृश्य को देख करके चकित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, बार बार पुष्पों की वर्षा करते हैं। धन्य है यशोदा, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे तीनों लोग जगत को स्वामी, तीनों लोग जगत को स्वामी, तो तुमको खिलाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। सुख संताधिक नारद महामुनि मिलबे करत उपाय, सुख संताधिक नारद महामुनि मिलबे करत उपाय, सुख संताधिक नारद महामुनि मिलबे करत उपाय, सुख संताधिक नारद महामुनि मिलबे करत उपाय। सोई नंदलाल धूल धूसर बपुर, सोई नंदलाल धूल धूसर बपुर
यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए। और पता है मैया यशोदा कन्हैया को सोने के पल्ले में झुलावे, रत्न जड़ित मोहाए पालने बदन देख मुस्काए, रत्न जड़ित मोहाए पालने बदन देख मुस्काए, रत्न जड़ित मोहाए पालने बदन देख मुस्काए, रत्न जड़ित मोहाए पालने बदन देख मुस्काए। झूलो मेरे लाल जाओ बलिहारी, झूलो मेरे लाल जाओ बलिहारी, परमानंद जस गाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए। तीनों लोक जगत को स्वामी, तीनों लोक जगत को स्वामी, तो तुमको दखलाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए, यशोदा तेरे भाग्य की कही जाए। माँ तेरे इस भाग्य की कौन सराहना करे। श्री सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित मैया तो कन्हैया को दूध पिलावे में मगन थी, तब तक एक गोपी ने आके कही, अरे मैया तू तो लाला को दूध पिलावे में ही रही हो, देख चूल्हा पे धरो भयो तेरो दूध है ना उफन गयो। अच्छा भैया आज भी हमारी गांव देहात में माताएं यदि चूल्हे पे रखो भयो दूध उफन जाए ना तो बाकू अपशगुन माने। माता विचार करें कि छोटे बच्चों की उम्र कम होती है। मैया ने कन्हैया को तुरंत जमीन पर पटक दियो, दादी को सवेरे से कछु काम ही ना कर दे, और झट से गई बात दूध को उतारने के लिए। और भगवान कन्हैया की भाव टेढ़ी है गई, यहाँ देख ले मैया अबे अबे मेरे से कह रही लाला मोकू तो तू ही प्यारो है, दूध प्यारो ना है। और दूध की बात सुनकर के मेरे को पटक दियो, एक लोड़ा पड़ो भाई, और तुरंत कन्हैया ने उठायो और हाथ में लेकर के धड़ाम से मथानी पर प्रहार किया। मथानी फूट गई और पूरे आंगन में गोरस बहवे लगो। और पतो है बालक से मैया आई, मैया ने देखी कमाल है गयो, मेरे सास के हाथ को जाने घुटो घुटायो मेरो पसन्ना फोड़ दियो। मातन को बड़ो ममता होए, मैया को इतना क्रोध, भैया भाई टेढ़ी है गई। पतो है जो चालाक बच्चे होए ना, यदि कोई काम बिगड़ जाए तो खुद ही रोएगो शुरू कर दे परीक्षा। कन्हैया ने बनावटी रोएगो शुरू कियो, लेकिन मैया को क्रोध इतना है कि कन्हैया ने सोची कि आज दाल मांग गलेगी। तो पतो है कन्हैया मैया के सामने से भागने लगे, लेकिन इस झांकी को चढ़ा थोड़ा सा देखो तो सही, इस झांकी को आत्मसात करके देखो तो सही मेरे भाई बहन। मैया के हाथ में छड़ी है, कन्हैया आगे और मैया पीछे भाग रही है। जिस परमात्मा के भय से काल भी भयभीत रहता है सज्जनों, लेकिन आज वही परमात्मा अपनी माँ के भय से भयभीत होकर के भाग रहा है। माँ की बेड़ी में जो फूल गुथे हुए हैं, मानो वो फूल झरझर के मैया के चरणों में आकर के गिर रहे हैं। अरे माँ हम तुम्हारे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में रहने के योग्य हैं। मेरे भाई बहन भगवान एक ऊंचे से टीले पर चढ़ गए और कहने लगे, अरे मैया तू काहे को नाराज है रही है, मैंने तो तेरा उपकार किया है। अरे दादी के मेरो पसन्ना फोड़ दिया, मेरी मटकी फोड़ दी और कह रहा है कि मैंने उपकार किया है। देख मैया तू है बहुत लोभी, कल को जो दूध आता हो ना बाकू मैया नाग जूठो कर गयो और तूने बाकू जमायो है। अब मैया जे बता बा दही को बा छाछ को बा घी को कोई खावेगो तो जिएगो के मरेगो, मैंने उपकार कियो है तेरो। मैया बोली लाला जो कुछ भयो सो भयो, कोई बात ना, अब तू मेरे पास में तो आ जा। कन्या कहने लगी पास में आ तो जाऊंगो, मैया मारेगी तो ना है। हाँ लाला मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या छड़ी को देख के डर लग रहा है, छड़ी को फेंक दे।
मैया ने छड़ी फेंकी और जैसे ही कन्हैया पास में आया और मैया ने झट से कन्हैया को बाहर हाथ पकड़ लियो, दारी के अब देखो नहीं तो और सज्जनों, भगवान कृष्ण को बांधने के लिए मैया रस्सी लेकर के आती हैं, लेकिन जहां रखना वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ने का अर्थ क्या है? मेरे भाई बहन, बंधन होता कहां है? जहां नाम और रूप दोनों विद्यमान हो। मेरे परमात्मा का न तो कोई नाम है न तो कोई रूप है, बंधन का कोई मतलब नहीं है। मानो इन दोनों भावों को सिद्ध करने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। एक दूसरा भाव, यहां पर 2 शक्तियां हैं जिनमें आपस में तकरार शुरू हो गई, एक माधुर्य और एक ऐश्वर्य। माधुर्य शक्ति तो ये कहती है कि भैया ये भगवान नहीं, यहां पर तो ये बालक बनकर के आए हैं तो इनको बंधना ही पड़ेगा। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि नहीं नहीं, भले ही वो बालक बनकर के आए हैं लेकिन वो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो किसी के बंधन में नहीं बन सकते हैं। परमात्मा का नाम लेने से व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है। और ये माँ यशोदा भूल कर रही है बांधने की, जिसके आदि अंत का पता नहीं है। इन दोनों शक्तियों की जो तकरार हो रही है ना, मानो इन दोनों भावों को शुद्ध करने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। एक तीसरा भाव, स्वयं भगवान कश्यप यहाँ उखल बनकर के आए हैं, माता अदिति रस्सी बनकर के आई हैं, और वो दोनों ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बामन किसी के बंधन में बन जाए। लेकिन भगवान तो करुणा बरडाले हैं। जब मैया को देखा कि मैया पसीने पसीने हो गई तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, स्वमातु स्वमातु स्पन्नगात्रायाम विस्तृत कवरवस्त्रजा दृष्टाम परिश्रमं कृष्णा कृपया सुहासित बंधने। जब मैया के पाले पढ़कर प्रबल अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, अपना मान तलते देखा भक्त का मान तलते देखा। मेरे भाई बहन, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को बलते